इतिहास को खंडहर में तब्दील कर विदेशी आक्रामकताओं ने नालंदा को सैन्य मुख्यालय बना दिया। सेना ने रहने के लिए नष्ट किए गए बौद्ध विहारों का इस्तेमाल किया। इन विहारों के नाम पर ही धीरे धीरे समूचे क्षेत्र को बिहार कहा जाने लगा। मुगल काल में जब 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी का शासन आया, तब जाकर बिहार की अहमियत फिर बढ़ी। पाख्तून शेर शाह का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। उनका असली नाम फरीद खान था। कहते हैं उन्होंने बिहार के शेर घाटी में एक शेर को मार दिया था। इसके बाद इनका नाम शेर शाह पड़ा। शेर शाह ने अपने 5 साल के शासन में राजधानी को एक नए गौरवशाली रूप में लाने की कोशिश की। पाटलिपुत्र का नाम अब पटना कहलाने लगा था। शेर शाह के जरिए बिहार की भूमि ने फिर भारत का गौरव बढ़ाया। सिक्के गढ़ने की शुरुआत शेर शाह के शासनकाल में हुई थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत रही ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कभी कलकत्ता से काबुल तक जाती थी। 5 साल के शासन के बाद ही शेर शाह की असमय मृत्यु हो गई। पटना की शान और शौकत का दौर एक बार फिर खत्म हो गया, लेकिन उस दौर में पटना का जिक्र एक बार और आता है। 1704 में औरंगजेब का पोता मोहम्मद अजीम यहां आया। उसने जिद किया कि शहर का नाम उसके नाम पर रख दिया जाए। तब कुछ समय के लिए पटना अजीमाबाद कहलाया। इसी दौर में पटना शहर में एक महान योद्धा ने जन्म लिया। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह मूलतः धर्म गुरु थे, लेकिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार भी उठाया। बिहार की धरती से इन महापुरुषों के जरिए बदलते वक्त के साथ दुनिया बदलते मूल सीख रही थी। अभी दुश्मन सिर्फ औरंगजेब था, लेकिन भारत की धरती पर एक नए दुश्मन से सामना होने वाला था। 1717 में नवाबों का शासन आया। तब बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया और पटना एक व्यवसायिक केंद्र के तौर पर विकसित हुआ। आम लोगों पर भारी भरकम टैक्स का बोझ डाला गया, लेकिन 17वीं सदी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर, जहां 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मुगलों बंगाल नवाब की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ। बेहद कम संख्या होने के बावजूद अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया। इसके बाद बंगाल यानी बिहार का भी पूरा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, क्योंकि अंग्रेज व्यावसायिक फायदों को देखते हुए हिंदुस्तान आए थे। पटना उनके लिए एक अहम केंद्र बना। पटना पहले से ही व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने कलकत्ता के बाद पटना को ही अहमियत दिया। दूसरे तरफ से आरा के 80 साल के वीर कुंवर सिंह 27 अप्रैल 1857 को दानापुर कैंट के सिपाहियों और बाकी साथियों के साथ आरा शहर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो युद्ध बीबीगंज और बिहिया के जंगलों तक पहुंचा। क्रांति के क्रूर दमन के बीच अंग्रेजी शासन में पटना एक बार फिर अपने खोए हुए वैभव को हासिल करने लगा था। जब 1912 में बंगाल का बंटवारा हुआ तो बिहार उड़ीसा के संयुक्त प्रांत की राजधानी पटना ही बनी। अंग्रेजों ने तत्कालीन पटना की सबसे अहम सड़क बेली रोड का विकास किया। बांकेपुर इलाके का निर्माण किया। आज पुराना इलाका पटना सिटी कहलाता है, जबकि अंग्रेजों के बनाए नए शहर में सचिवालय, उच्च न्यायालय, राजभवन और विधानसभा का निर्माण केवल 4 सालों में कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही पटना में स्कूल कॉलेजों का निर्माण भी हुआ। पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज इसी दौर की देन है। 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, लेकिन बिहार की राजधानी पटना ही रही। लेकिन भौतिक विकास के आगे गुलामी का एहसास खत्म नहीं हुआ था। नए रंग रोगन, नए भूमिका के बीच बिहार कैसे रहने वाला था? आजाद भारत की नींव चंपारण की भूमि से उपजा वो सबसे बड़ा आंदोलन। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। बिहार की भूमि पर बीते हुए कल का सफर करते हुए न जाने ऐसे कितनी मिसालें हमें याद आ रही हैं। जिस धरती से भगवान महावीर ने पहली बार दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया था, वहीं से आधुनिक दौर में अहिंसा का सबसे प्रबल आह्वान होने वाला था। बिहार के चंपारण में उन दिनों नील की खेती करने वाले किसानों का हाल बहुत बुरा था। अंग्रेजों के आदेश पर किसानों ने खेती तो की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए उत्पादों की वजह से अब उनसे कोई नील नहीं खरीदता था। अंग्रेज फिर भी पूरा लगान मांग रहे थे।
बिहार की धरती से गांधी जी दो बातें समझे: सामाजिक समानता के लिए संघर्ष और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का महत्व। आगे चलकर गांधी जी ने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन बिहार का इतिहास यहां से एक नई करवटें ले रहा था। आजाद भारत में बिहार के बारे में हम और बताएंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।